से पहले सर हिंदी का हौ मेरे को नहीं आता था। और जब आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, मैं बीए पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था। और मैंने इस बिजनेस को जो है पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई को छोड़ के। क्योंकि एक मीटिंग सर मैंने देखा था मुकेश कुररी सर का, और उस मीटिंग में सर ने बताया कि जीवन में कामयाब अगर बनना है, सफल इंसान अगर बनना है, तो आपके जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। और संतुष्टि तभी मिलेगा जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास सिक्योरिटी हो। और वो 3 चीज जो है इस सिस्टम से आपको मिल सकता है। लेकिन सर आज जो बातचीत मैं करूंगा आप लोगों के साथ कि लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर असफल क्यों होते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। तो शफकत सर, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ, इजाजत है सर? यस सर, एकदम। आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर। ओके, दिख रहा है सर। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं, इसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया। और पिछले लगभग जो है 18 साल से मैं आरसीएम बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। और मैं देखा हूँ अपने दोनों आंखों से, मैंने लाखों लोगों को मैंने देखा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर कोई कामयाब बनते हुए और कोई व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ते हुए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा सा इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं बातचीत करूंगा। क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को मैं स्टार्टिंग लेवल से मैं देखता हूँ कि आप लोगों का टीम में जो भी प्रोग्राम होता है बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त मोटिवेशन होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आज कुछ एडुकेशन के ऊपर मैं बातचीत में करना चाहूंगा। देखिए पहला जो टॉपिक होगा मेरा, लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग बिना सीख के लोगों के पास जाते हैं आरसीएम बिजनेस को बताने। किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कराने के बाद हर एक अपलाइन का जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो अपने डाउनलाइन के साथ में कम से कम 5 प्लान लोगों को दिखाए। क्योंकि 5 प्लान दिखाने के बाद छठा प्लान जो है ना, वो खुद दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल क्या है कि आरसीएम बिजनेस में लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ज्वाइनिंग होता है सर, उस तरीके से लोग टिक नहीं पाते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है कि लोग बिना सीख के लोगों के पास जाते हैं बिजनेस को बताने के। मैं हर प्रोग्राम में एक एग्जांपल में देता हूं कि लोहा और चुंबक अगर ज्यादा दिन एक साथ में रह जाता है तो लोहा के अंदर भी चुंबक का कुछ गुण आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर जो भी साथी जिनको भी आप ज्वाइनिंग कराते हैं, उनके साथ में कम से कम 5 प्लान आप दिखाइए। और तब जाके छठा प्लान उनको दिखाने के लिए आप बताइए, तब जाके वो मास्टर बन सकता है। और जो भी प्लान वो दिखाएगा, मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होगा, उसके अंदर इतना मतलब क्वालिटी होगा प्लान दिखाने का कि वो किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा के आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर वो बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट है कि हम लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं, ज्वाइनिंग भी करा देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरा दिन ही लोगों के पास चले जाते हैं प्लान दिखाने। तो सर इसको बंद करना पड़ेगा। प्लान तब दिखाना है जब प्लान का हर एक गुण आपके अंदर हो, हर एक नॉलेज आपके अंदर होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो चैट बॉक्स में एक बार यस कर सकते हैं। प्लान सीखने के बाद ही लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। और प्लान सीखने का तरीका है कि कम से कम 5 प्लान आप अपलाइन के साथ में देख, 5 प्लान अगर देख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि छठा प्लान आपको मना कर दे। तो ये मेरा पहला टॉपिक है सर, कि प्लान सीखने के बाद प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है, उसको सीखने के बाद अगर लोगों के पास जाके आप बताएंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहला टॉपिक था मेरा। दूसरा टॉपिक सर, लोग मीटिंग को वैल्यू नहीं देते। लोग मीटिंग को वैल्यू नहीं देते। लोग सोचते हैं कि लोगों को ज्वाइनिंग कराने से आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाए। लोग सोचते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट सेल करने से बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाए। लेकिन मैं हर प्रोग्राम में एक चीज के ऊपर मैं फोकस करता हूं कि आपका नॉलेज जितना बड़ा होगा, आपका इनकम भी उतना बड़ा होगा। और नॉलेज को बढ़ा करने के लिए सर मीटिंग सेमिनार आपका एक मैं बोल सकता हूं की ऑफ सक्सेस, सफलता का चाबी है। मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस।
पहले किसानगंज में मैं जाता था शफकत जी के वहां पे मीटिंग करने के लिए, 100 रुपये का टिकट लगता था। लोग आते थे जाते थे, एक आदमी के ऊपर कम से कम 300 से 500 रुपया का खर्चा होता। लेकिन आज लोग घर में बैठ के जूम के थ्रू से लोग मीटिंग को अटेंड कर सकता है। इतना बड़ा मौका है लोगों के पास कि अपने स्किल को, अपने नॉलेज को डेवलप करने का इतना बड़ा नॉलेज मौका है लोगों के पास। लेकिन फिर भी आज ये बहुत अफसोस और दुख की बात है सर। शफकत सर का टीम है यहाँ पे, एनपी शर्मा जी का टीम है यहाँ पे, और पंकज जी का टीम है यहाँ पे। आप एक बार परचेस ऑन योर डेटा अगर चेक करेंगे आप, आपके टीम में सर 500 बिजनेस वॉल्यूम का परचेसिंग लगभग जो है मेरे ख्याल से कम 5000 लोग करते हैं सर। लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें सर 500 लोग जूम की मीटिंग को अटेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1% लोग भी सर तैयार नहीं है सीखने के लिए। तो लोगों को आरसीएम का जो ऐप है ना, उसको लोड कराने से पहले आज के डेट में पहले जूम का ऐप उसको लोड करना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग मीटिंग सेमिनार के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे तब तक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। तो मीटिंग सेमिनार सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीटिंग को सर मिस ना करें। मैं हमेशा कहता हूं हर सेमिनार में कि क्रिकेट में अगर कैच मिस हो जाता है तो मैच मिस हो जाता है, ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस के अंदर कोई मीटिंग मिस हो जाना के मतलब है कि आपका सक्सेस को मिस हो जाना। तो प्लीज मीटिंग को मिस मत करें सर। नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर बात मैं करूंगा, देखिए लोगों के अंदर एक बीमारी है, जैसे अभी कोरोना वायरस एक बीमारी है, उसके बाद एड्स एक बीमारी है, पोलियो एक बीमारी है। उसी तरीके से कुछ लोगों के अंदर बीमारी है कि लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, चाहे वो अपलाइन को लेके। सर अपलाइन के बारे में अगर नेगेटिव बात करेंगे क्या आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? सर आप अगर डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव बात करेंगे क्या आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? अगर सर आप क्रॉस लाइन के बारे में नेगेटिव बात करेंगे क्या आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? सर आप कंपनी के बारे में नेगेटिव बात करेंगे क्या आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? आप अगर प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करेंगे क्या आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? अगर आप प्लान के बारे में नेगेटिव बात करेंगे क्या आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? अगर सर आंसर है नो, तो प्लीज सर नेगेटिव डिस्कशन मत करिए। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि जो व्यक्ति नेगेटिव होता है वो इतिहास को लिख सकता है, जो नेगेटिव होता है वो इतिहास को पढ़ सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो इतिहास को बना सकता है। तो प्लीज आप पॉजिटिव बन जाइए और पॉजिटिविटी के साथ इस बिजनेस को करिए सर। मैं आपको गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगले 1 साल के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर इमराल जैसे लेवल पे जा सकते हैं। बस वो पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन आपके अंदर होना चाहिए। मैं जब भी बाथरूम में जाता हूं, आरसीएम के साबुन से मैं नहाता हूं, तो मैं फील करता हूं सर, एक आर्टिफिशियली फील मैं करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का साबुन से मैं नहा रहा हूं। मैं जब भी आरसीएम का तेल यूज करता हूं तो मैं फील करता हूं सर कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का तेल मैं यूज कर रहा हूं। तो ये फीलिंग्स आपके अंदर होना चाहिए सर। सक्सेस के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। पहला चीज शक्ति होना चाहिए, कामयाब बनना है तो शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। कमजोरी के साथ फाइट करने का शक्ति, ताकत आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज भक्ति होना चाहिए। आप जिस कंपनी के साथ में है सर, उस कंपनी का प्लान के ऊपर भक्ति होना चाहिए, उस कंपनी की प्रोडक्ट के साथ आपको भक्ति होना चाहिए। और तीसरा चीज सर युक्ति होना चाहिए। अगर युक्ति है आपके पास तो दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। हर कोई व्यक्ति आपको नमन करने के लिए तैयार है, हर कोई व्यक्ति आपको कामयाब बनाने के लिए तैयार है। तो हमेशा सर पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही आप कामयाब बन सकते हैं। सर मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सर वो है मेंटेन ड्रेस कोड। यहाँ पे सर देख रहे हैं, भिखारी बन के आरसीएम करेंगे तो सर आरसीएम नहीं होगा, जमाई बन के आरसीएम करेंगे तो आरसीएम नहीं होगा, कमांडर बन के आरसीएम करेंगे तो आरसीएम नहीं होगा। लेकिन आरसीएम में कामयाब बनना है तो आरसीएम का ही ड्रेस कोड आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ट्रैफिक पुलिस अगर धोती पहन के सिग्नल पे खड़ा हो जाए और वो अगर सिग्नल दिखाना चालू कर दे, कोई व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर बीएसएफ का कमांडर है और कारगिल में अगर वो फाइट करने के लिए गया लुंगी पहन के, तो क्या संभालेगा वो? AK-47 संभालेगा या लुंगी का कच्छा संभालेगा? तो प्लीज सर
इस बिजनेस को अगर करना है तो आपको ड्रेस कोड पे आना है। और बीसी छाबरा जी हमेशा बोलते हैं सर कि इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए आपको दूल्हा बनना पड़ेगा। आप अगर दूल्हा बन जाएंगे तो बाराती आपको मिल जाएगा। तो ड्रेस कोड को सर मेंटेन करिए, क्योंकि ड्रेस कोड जो है ना सर, आप जो प्लान दिखाते हैं उसमें लोग जितना मोटिवेट होता है उससे ज्यादा मोटिवेट लोग होता है जो व्यक्ति प्लान को लेके गया है। आज अगर शफकत जी प्लान मेरे पास लेके आया है ना, तो मैं प्लान को पहले नहीं देखूंगा, पहले मैं तो नीचे से ऊपर तक शफकत जी को मैं देखूंगा, मैं नीचे से ऊपर तक मानिक जी को मैं देखूंगा, मैं नीचे से ऊपर तक डीके भारती जी को मैं देखूंगा। अगर वो नीचे से ऊपर तक अगर वेल डेकोरेटेड है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपका प्लान को मना कर सकता है। तो ये सर नेक्स्ट पॉइंट है। और उसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, लोग मुस्कुरा के बात नहीं करते, इसलिए लोग आरसीएम बिजनेस में नहीं आते। मुस्कुराना सर एक कला है। आप एक फोटो खिंचाते हैं सर, 1 सेकंड के लिए आप स्माइल करते हैं तो आपका फोटो बहुत शानदार आ जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हर दिन, हर पल, हर समय अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपका जीवन भी नंबर 1 बन सकता है। जैसे 1 सेकंड मुस्कुराने से आपका फोटो नंबर 1 बन सकता है, ठीक उसी तरीके से कि डेली मुस्कुराने से, हर पल मुस्कुराने से आपका जीवन नंबर 1 बन सकता है। सर मेरे बहुत सारे डाउनलाइन मेरे से खपा था, लेकिन जब भी मैं उनके पास गया, मुस्कुराते हुए मैं गया और सारे लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया। सर मैं बंगाली परिवार से बिलोंग करता हूँ, हिंदी का हॉबी मेरे को पहले पता नहीं था और आज भी मैं हिंदी में मीटिंग करता हूँ तो बहुत सारा सर ग्रामरिकल बहुत सारा गलती मेरा से होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं सेफेयर में हूँ सर, तो मेरे पास सबसे बड़ा क्वालिटी है कि मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। और जब भी मैं मुस्कुराता हूँ तो मेरा डाउनलाइन जो मेरे से खपा हुआ है वो भी जो है मेरे से प्यार करने के लिए और दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सर बहुत बड़ा गुण है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि आप कुछ भी काम कर लें, अगर आप मुस्कुराते नहीं है, लोगों को गाली गलौज करते हैं, तो आपका सर कभी भी बहुत बड़ा पिन नहीं हो सकता है। आपके आदत में सर मुस्कुराना सबसे बड़ा ताकत होना चाहिए। और उसके बाद सर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है और मार्केट में सर कोई ऐसा कैप्सूल नहीं मिलता है जिसको खाने से कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए सर अपलाइन के साथ में रहना, अपलाइन के संगत में रहना, अपलाइन की मीटिंग में रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर मानिक जी को कंफ्यूजन है कि अनिंदा मिश्रा जी सेफेयर अचीवर है और उनको महीने में 8 लाख रुपए नहीं मिलता, तो सर प्लीज वेलकम, मेरे घर पे आ जाओ और मेरा पूरा बैंक अकाउंट आप चेक करके देख लो। लेकिन कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है सर कि गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता, और लोगों के अंदर जहां जहां सर शंका होती है वहां वहां विश्वास नहीं होता, और जहां पे विश्वास नहीं होता है सर वहां पे कामयाबी नहीं होता। तो आपके अंदर सर कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सर प्लान नहीं बताते, आपका कॉन्फिडेंट प्लान बताते। तो कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए और मार्केट में ऐसा कोई कैप्सूल नहीं मिलता है जिसको खाने से कॉन्फिडेंट पैदा हो जाएगा। कॉन्फिडेंट को अगर पैदा करना है तो आपको बार बार जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, बार बार आपको फिजिकल मीटिंग में आना पड़ेगा, बार बार आपको अपलाइन के संगत में आना पड़ेगा, बार बार आपको अपने डाउनलाइन के संगत में आना पड़ेगा। डाउनलाइन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज मेरे टीम में पंकज मिश्रा जी हैं, मैं उनको डाउनलाइन नहीं मानता हूं, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जहां पे सीखने का मौका मिले वहां पे चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीखता है वो ये आगे बढ़ता है। ये शफकत जी का मतलब फेवरेट कोटेशन है कि जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। तो जहां पे भी सीखने का मौका मिले वहां पे सीखना चाहिए, और जहां पे सीखेंगे सर वहां पे कॉन्फिडेंट ग्रोथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मैं बातचीत करूंगा। अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, आपको टेक्निकल चाहिए, आपको स्टार रूबी चाहिए, आपको डायमंड चाहिए, घर में बैठ के रोटी मिल सकता है, रॉयल्टी नहीं मिल सकता। घर में बैठ के रोटी तो मिल सकता है लेकिन डायमंड का पिन नहीं मिल सकता है। लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि लोग लोगों के पास जाते नहीं। जितना ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, अभी सर आज यहाँ पे लगभग 500 लोग पार्टिसिपेंट हैं। मैं दिल पे हाथ रखता हूं और आप भी अपने दिल पे हाथ रखें और एक बार ईमानदारी के साथ सर बोलिए कि जितना आपको इस सिस्टम के अंदर कामयाबी चाहिए, क्या उस तरीके से आपने काम किया है? सर उसका जवाब आएगा नो। आपने सर 1% भी काम नहीं किया है।
आज सर मेरे टीम में एक अंगूठा छाप व्यक्ति महीने में लाखों रुपए इनकम ले रहा है सर। क्या औकात है सर। अगर वो कोई दूसरा सिस्टम में चला जाए, उनको सर महीने में 500 रुपया का इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम से सर वो मिल रहा है। लेकिन उस तरीके से अपने अंदर वो निखार होना चाहिए सर। एक ही जगह में घूम घूम के, अगर शफकत जी किसानगंज में घूम घूम के बिजनेस को कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज के डेट में उनके पास एक अच्छा खासा इनकम आ रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए सर बहुत बड़ा ये संकेत है कि आपका इनकम आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका बिजनेस हमेशा डाउनफॉल करेगा। और बिजनेस को अगर ग्रोथ पे लेके जाना है सर, तो आपको बिजनेस को अपने एरिया से बाहर लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घर में बैठ के रोटी तो कमा सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी और टेक्निकल कमा नहीं सकते। तो इसलिए सर बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का मिट्टी रोटी दे सकता है, सुख समृद्धि हासिल करने के लिए सर बाहर तो जाना पड़ेगा। तो घर छोड़ के सर बाहर जाने का मेरे को सर आज भी याद है। मैं बिल्कुल आरसीएम की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 8% जब रॉयल्टी मिला था, मतलब स्टार प्लेटिनम का पिन मिला था, और मैंने बिल्कुल घर छोड़ दिया था 62 दिन के लिए, 62 डेज। वो दिन आज भी मेरे को याद है सर कि 62 दिन मैंने कभी घर में फोन तक नहीं किया, घर में कभी आया नहीं। और 62 दिन के बाद जब मैं आया सर, तो टेक्निकल का पिन लेके आया। और आज मतलब मेरे लिए सर एक खुशी का दिन है कि आज का दिन ही सर मेरे को टेक्निकल का पिन मिला। तो ये टेक्निकल का जो सर पहला इनकम मेरे पास आया था 41,659। तो ये इनकम मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो एक आपके अंदर वो चीज होना चाहिए सर, एक जिद होना चाहिए। जब तक जिद नहीं होगा, तब तक आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते। तो घर को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा दिन घर में रहेंगे, मियाँ बीवी ज्यादा घर में रहेंगे, तो आपको स्वागत किया जाएगा झाड़ू से। लेकिन ज्यादा दिन बाहर रहेंगे, फिर घर में आएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा, हाँ जी क्या खाओगे। मेरे को आज भी याद है सर कि जब मेरे पास टेक्निकल का पिन था, पर्ल का पिन था, तो मैं रात 12 बजे मैं घर में आता था, तो मैं कॉलिंग बेल बजाता था। और मेरे को आज भी याद है कि 1 घंटा तक जो है मेरे को गेट के बाहर इंतजार करना पड़ता था। मेरी मैडम आती थी और नींद के मतलब उस मूड को छोड़ नहीं पाती थी, और ऐसे हाथ को ऐसे मोड़ती थी और मेरे को बोलती थी कि आपका खाना जो है डाइनिंग टेबल में तैयार किया हुआ है, खा लो, और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं मन ही मन सोचता था कि मैं कौन सा कुत्ता हूँ यार, कि मेरा खाना जो है रेडी है और मेरा पत्नी जो है मेरे साथ खाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसके बाद जब मेरा इमराल्ड का पिन हुआ, तो मैं घर के गेट के सामने में आता था, कॉलिंग बेल में बजाता था, और 5 मिनट के अंदर मैडम जो है गेट को खोल लेती थी। लेकिन उस समय भी मैडम का वही रवैया था कि हाथ को ऐसे लेके आँख को कचलाती थी और बोलती थी कि आपका खाना जो है रेडी टेबल में रखा हुआ है, आप खाना खा लो और सो जाओ। लेकिन जैसे-जैसे मेरा रूबी हुआ, स्टार रूबी हुआ, और उसके बाद जब मैं घर में गया और गेट का कॉलिंग बेल में हाथ लगाने से पहले मेरा गेट खुल गया, और मैं मैडम को पूछती थी कि मैडम आपको कैसे पता चला कि मैं घर में आ गया हूँ? तो मैडम बोलती थी कि आप मेरे दिल में रहते हो, आप मेरे दिल में रहते हो, और कॉलिंग बेल बजाने से पहले मेरे को पता चल जाता है, और मैं खाना नहीं खाया हूँ, आपके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, और हस्बैंड वाइफ एक साथ में खाना खाएंगे। सर ये होता है अचीवमेंट। आप जब संघर्ष करोगे, दुनिया आपको साथ नहीं देगा, लेकिन जब आप जीत जाओगे, पूरा दुनिया आपको साथ देने के लिए तैयार हो। तो सर घर छोड़ना पड़ेगा सर। और नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि लोग अपलाइन को कांटेक्ट नहीं करते और डाउनलाइन को कांटेक्ट नहीं करते। मैं आज देखिए मैं सर मैं सेफेयर के लेवल पे हूँ, और रात में सोने से पहले कल मेरे को 20 कॉल करना है। ऐसे डाउनलाइन को मैं नाम लिखता हूँ और टेलीफोन नंबर में लिखता हूँ, और डेली एवरीडे आज भी मैं 20 लोगों को मैं कॉल करता हूँ। और मैं गारंटी और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ, आज इस मीटिंग को पंकज जी देख रहे हैं, शफकत जी देख रहे हैं, नाजिन नूर जी देख रहे हैं, मानिक जी देख रहे हैं, डीके भारती जी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर देख रहे हैं, शंकर जी देख रहे हैं। मैं गारंटी और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ सर
जितना ज्यादा आउटगोइंग कॉल आपके मोबाइल से होगा उतना बड़ा बिजनेस का ग्रोथ आपके टीम में। फोन करिए सर, ये बिजनेस जो है ना कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री का बिजनेस है, जितना ज्यादा फोन कॉल करेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा सर। आज सर ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि कोई व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद अपने डाउनलाइन को सर भूल जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने काबिलियत के कारण से रॉयल्टी अचीवर बना हूं। सर आपका कोई काबिलियत नहीं है, आपका टीम का काबिलियत है सर। आज मैं अगर सीफेयर में हूं, मेरा 1% काबिलियत नहीं है सर, पूरा टीम का काबिलियत है सर कि मैं सीफेयर जैसे लेवल पे हूं। लाइफ में सर किसी को भूल जाइए लेकिन अपने डाउनलाइन को मत भूले सर। और एक व्यक्ति को सर खत्म करने का मतलब है सर करोड़ों का बिजनेस खत्म कर। तो प्लीज डाउनलाइन को सर सपोर्ट करें, डाउनलाइन को कांटेक्ट करें। कम से कम सर जितने भी वाइटल पिन अचीवर आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सेमिनार में करने के लिए जाता हूँ किसानगंज में, लोग सेमिनार खत्म होने के बाद भी पूछता है सर कुछ मंत्र बताइए। तो सर मंत्र यही है कि आप डेली 20 डाउनलाइन को कॉल करिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको टेक्निकल और डायमंड बनने से रोक सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का इंडस्ट्री है। आप सोचते हैं सर कि आपके डाउनलाइन आपको कॉल करेंगे, सर नहीं करेंगे। वो उनका गरज नहीं है, गरज आपको है सर, और उनको कामयाब बनाने का भी गरज आपको है। तो इसलिए सर आउटगोइंग कॉल जितना ज्यादा होगा आपके मोबाइल से, आपका बिजनेस का ग्रोथ उतना होगा, और इनकमिंग कॉल जितना ज्यादा आपके मोबाइल में आएगा आपका बिजनेस उतना सिक्योर होगा। ये दोनों पैरामीटर है सर। आउटगोइंग कॉल ज्यादा होगा तो बिजनेस का ग्रोथ होगा, इनकमिंग कॉल ज्यादा आएगा तो बिजनेस आपका सिक्योर्ड होगा। तो दोनों चीज को चेक करना है। अगर आपका डाउनलाइन आपको कॉल नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो आपका डाउनलाइन आपसे डरता है, आपका डाउनलाइन आपसे रिलेशन बनाना नहीं चाहता है। इसका मतलब आपका बिजनेस सिक्योर नहीं है। और बिजनेस को अगर ग्रोथ मोड पे लेके जाना चाहते हैं तो आपका मोबाइल का आउटगोइंग कॉल को चेक करिए सर। जितना ज्यादा आउटगोइंग कॉल होगा उतना बड़ा बिजनेस आपका क्रिएट होगा। ये अचूक मंत्र है, कुछ नहीं है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किताब पढ़ना पड़ेगा, इतना डिग्री होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ नहीं है सर। ये बिजनेस जो है ना प्रैक्टिकल मूड पे काम करे तो सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं सर। ये बिजनेस जो है 100% फॉलो अप का बिजनेस है सर। फॉलो अप करेंगे, प्लान दिखाने से 5% रिजल्ट मिलता है, लेकिन फॉलो अप से सर 95% रिजल्ट मिलता है। और जब भी किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हैं सर, तो 48 आवर 48 घंटा के अंदर उस व्यक्ति का फॉलो अप होना चाहिए। और फॉलो अप किस तरीके से होना चाहिए मैं आगे जो है उसका मैं टॉपिक में लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं सर।